हेलो गाइस, वेलकम टू आवर अनदर सेशन ऑन म्यूचुअल फंड्स। सो गाइस, इस सेशन में हम बात करने वाले हैं टाइप्स ऑफ डेट फंड्स के बारे में, यानी डेट फंड्स के टाइप्स कितने होते हैं। सो गाइस, आप इन्वेस्टमेंट्स के रिलेटेड कोई भी इन्फॉर्मेशन चाहते हो तो इस चैनल से जरूर जुड़िए, और जुड़ने के लिए आपको सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करना है, साथ ही साथ में बेल आइकन को प्रेस करना है ताकि आपको रेगुलर नोटिफिकेशंस मिलती रहे। डेट फंड्स यानी कि आपके पैसे स्टॉक मार्केट में बिल्कुल री इन्वेस्ट नहीं होंगे, तो वो होंगे कहाँ, यही जानने के लिए हमें सबसे पहले उनके टाइप्स देखने होंगे। तो डेट फंड्स के हम जैसे ही टाइप देखेंगे तो हमें क्लियर आइडिया आ जाएगी कि हमारे पैसे कहाँ री इन्वेस्ट होने वाले हैं। तो डेट फंड्स के अंदर सबसे पहला हमारा टाइप आता है, वो है GILT फंड यानी ग्लिट्स फंड। तो ग्लिट्स फंड में हमारे फंड मैनेजर हमारे पैसे जो है वो सिर्फ और सिर्फ गवर्नमेंट सिक्योरिटीज में डिपॉजिट करते हैं। तो यहाँ पर एक प्लस पॉइंट आता है कि गवर्नमेंट की तरफ से हमें सिक्योरिटी मिल जाती है, तो वो सिक्योरिटी मिलने से हमारी रिस्क जो है वो ड्रॉप डाउन हो जाती है। पर यहाँ पर एक और चीज हमें ध्यान देनी है, वो है हमारा रिवॉर्ड रेशो यानी हमारा मुनाफा। अगर गवर्नमेंट सिक्योरिटी दे रही है तो उस हिसाब से ही वो रिटर्न दे रही है कि नहीं, वो हमें देखना ज्यादा जरूरी है। तो यहाँ पर फंड मैनेजर हमारे देखेंगे कि ऐसी कौन सी गवर्नमेंट सिक्योरिटीज है जहां पर इन्वेस्ट करने के बाद हमें ज्यादा से ज्यादा मुनाफा मिल सकता है। तो ग्लिट्स फंड यानी अगर समरी करेंगे हम ग्लिट्स फंड की, तो ग्लिट्स फंड्स यानी आपकी इन्वेस्टमेंट जाएंगी सिर्फ और सिर्फ गवर्नमेंट सिक्योरिटीज के अंदर। अब नेक्स्ट टाइप आता है हमारा जंक बॉन्ड यानी कि जंक बॉन्ड स्कीम। अब जंक बॉन्ड स्कीम यानी कोई भी कंपनी अपने बॉन्ड्स इशू करती है तो उसे अगर क्रेडिट रेटिंग जो है वो बीबी यानी कि बीबी क्रेडिट रेटिंग अगर उसे मिलती है, यानी जो सबसे लोअर है यानी कि मैक्सिमम रिस्क उसके अंदर है, तो उस कंपनीज के बॉन्ड्स में हमारे फंड मैनेजर री इन्वेस्ट करते हैं। अब क्रेडिट रेटिंग क्या होती है, इसके लिए मैं आपको सेपरेट वीडियो में बना के दे दूंगा, वो आप वीडियो जरूर देख लेना कि क्रेडिट रेटिंग होती क्या है। बट अभी यहाँ पर सिर्फ इतना ध्यान दीजिए कि जंक बॉन्ड यानी हमारी क्रेडिट रेटिंग होगी बीबी यानी कि सबसे ज्यादा रिस्क। तो यहाँ पर बीबी बॉन्ड जो होते हैं यानी कि जंक बॉन्ड जो होते हैं वो हाईली वोलाटाइल होते हैं। तो इसमें एक बेनिफिट भी है और एक लॉस भी है। बेनिफिट ये है कि अगर हमारा जो रेटिंग है वो बीबी है तो कंपनी क्या करेगी, उसकी रेटिंग बढ़ाने की कोशिश करेगी। अब ये रेटिंग बढ़ाने के लिए कंपनी का परफॉर्मेंस अच्छा होना चाहिए। अगर आपके फंड मैनेजर ने बीबी रेटिंग वाले बॉन्ड्स खरीद लिए और कंपनी ने परफॉर्मेंस अच्छा दे दिया तो उसका रिटर्न जो है वो मैक्सिमम होगा, यानी कि यहाँ पर रिस्क भी मैक्सिमम है और जो हमारा मुनाफा होगा वो भी मैक्सिमम होगा। और यही अगर हम डिसएडवांटेज की तरफ से लेंगे तो अगर कंपनी की रेटिंग पहले से ही बीबी है यानी कि कंपनी खराब परफॉर्म कर रही है और कंपनी शट डाउन हो जाती है तो हमारा जो पैसे है वो डूबने के चांसेस यहाँ बढ़ते हैं। यानी कि वापस एक बार हमारा यही फॉर्मूला आ जाता है कि जितनी बड़ी रिस्क उतना ज्यादा मुनाफा और उतने ही ज्यादा चांसेस है पैसे डूबने के। तो यहाँ पर बीबी रेटिंग में सिर्फ यहाँ पर हमें देखना है कि आपके फंड मैनेजर जो है वो पैसे री इन्वेस्ट कहाँ करेंगे, वो करेंगे जंक बॉन्ड्स में। जंक बॉन्ड्स यानी जिनकी रेटिंग बहुत ही ज्यादा वर्स्ट है। अब नेक्स्ट आता है हमारा फिक्स्ड मैच्योरिटी स्कीम। अब फिक्स्ड मैच्योरिटी स्कीम को मैं दो पार्ट में डिवाइड करता हूं, एक है हमारी मैच्योरिटी और सेकेंड है हमारा पैसे कहाँ री इन्वेस्ट होने वाले हैं। तो सबसे पहला पोर्शन हम देख लेते हैं। तो सबसे पहला हमारे यहाँ पर आपके जो फंड मैनेजर है वो आपसे कुछ सर्टेन पीरियड के लिए वो पैसे ले लेंगे, यानी आपका यहाँ पर लॉक इन पीरियड होगा। अब वो लॉक इन पीरियड डिपेंड करता है कि वो स्कीम का टेन्यूर क्या है, तो वो 1 ईयर भी हो सकता है या फिर 3 साल हो सकते हैं, 5 साल और 7 साल और या फिर 10 साल भी हो सकते हैं, डिपेंडिंग अपॉन वो स्कीम का फिक्स टेन्यूर क्या है। तो जैसे आप वो पैसे दे दोगे तो ये जो फंड मैनेजर्स है वो आपके पैसे री इन्वेस्ट करेंगे। अब री इन्वेस्ट कहाँ करेंगे वो हम देखेंगे, और उसके पहले एक और चीज यहाँ पर नोटिस करनी है, वो ये है कि जैसे ये स्कीम इनिशिएट हो जाती है तो यहाँ पर इन बिटवीन, मतलब मान लीजिए कि स्कीम जो है वो 2020 में चालू हो जाती है और उसकी मैच्योरिटी जो है 2030 की है, तो आप 2021 या फिर 2022 ये कोई भी साल है, इसमें आप वो स्कीम में वापस री इन्वेस्ट नहीं कर सकते। यानी कि आपको जो भी करना है वो फर्स्ट में इनिशिएट करना है, और अगर आपको री इन्वेस्ट करना है तो आपको दूसरी कोई भी स्कीम देखनी होगी। अब हम देखते हैं कि ये पैसे कहाँ री इन्वेस्ट होंगे। तो फंड मैनेजर जो आपके वो ऐसे बॉन्ड्स या फिर डिबेंचर्स या फिर कोई भी कमर्शियल पेपर्स चूज करते हैं जिनकी फिक्स्ड मैच्योरिटी होती है, यानी कि जो फंड की मैच्योरिटी होगी उससे हल्का सा लेस, यानी एक आध दूसरे महीने का फर्क हो सकता है या फिर 6 महीने का फर्क हो सकता है, वो स्कीम्स में डिपॉजिट्स करेंगे। तो यहाँ पर फंड मैनेजर का रोल इतना ही है कि वो अच्छे डिबेंचर्स या फिर अच्छे बॉन्ड्स वो पिक करे और उनमें आपके पैसे री इन्वेस्ट करे, और यहाँ पर आप जो है वो आराम से बैठे रहे। तो जो अल्टीमेटली जो डिबेंचर्स बॉन्ड्स में से जो रिटर्न्स आने वाले हैं, फिक्स रिटर्न्स आने वाले हैं, वही सेम रिटर्न जो है वो आपको ट्रांसफर किए जाते हैं। अब फोर्थ आता है हमारा लिक्विड स्कीम्स।
लिक्विड स्कीम जो है वो शॉर्ट टर्म इन्वेस्टर्स के लिए बहुत ही ज्यादा फायदेमंद है, क्योंकि यहाँ पर मैक्सिमम पीरियड जो होता है वो 91 डेज का ही होता है। यानी कि आप जब चाहो तब पैसे आपके निकाल सकते हो। यानी कि मान लीजिए कि आपने 1 अगस्त को आपने डिपॉजिट कर दिए पैसे या फिर इन्वेस्ट कर दिए, तो अगर आपको 10 अगस्त को पैसे वो वापस चाहिए तो वो आप रिडीम कर सकते हो, और जो भी इंटरेस्ट आपको मिलता है यानी कि जो भी नाव की जो कीमत होगी वो आपको मिल जाती है। तो यहाँ पर एक बेनिफिट मिलता है कि हमें यहाँ पर किसी भी प्रकार के फिक्स्ड टेन्यूर या फिर फिक्स्ड मैच्योरिटी के लिए हमें वेट नहीं करना होता है। अब हम देखते हैं कि आपके फंड मैनेजर जो है वो ये पैसे आपके री इन्वेस्ट कहाँ करते हैं। तो ये जो सबसे पहला उसमें री इन्वेस्टमेंट के लिए तरीका है वो है हमारा शॉर्ट टर्म लोन। किसी भी कंपनी को शॉर्ट टर्म लोन की अगर जरूरत पड़ती है तो वो शॉर्ट टर्म लोन प्रोवाइड करती है। साथ ही में सेकंड आता है हमारा ट्रेजरी बिल्स होते हैं, फिर बाद में सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट्स होते हैं। इन प्रकार की इन्वेस्टमेंट्स में वो री इन्वेस्ट करते हैं। तो यहाँ पर एक चीज नोटिस करना कि शॉर्ट टर्म डिपॉजिट्स या फिर कोई भी शॉर्टर टर्म के लिए आप डिपॉजिट करते हो या फिर आप किसी भी कंपनी को पैसे देते हो तो आपको वो कंपनी जो है वो रिटर्न्स मैक्सिमम देगी एज कंपेयर टू नॉर्मल रेट ऑफ इंटरेस्ट। क्योंकि अब मान लीजिए एग्जांपल के तौर पे आपने ही कोई भी एक शॉर्ट टर्म लोन ले लिया, तो वहां पर आप देखना कि आपका जो रेट ऑफ इंटरेस्ट होगा वो अगर पर्सनल लोन लेते हो आप शॉर्ट टर्म के लिए तो वो 18% तक वेरी करता है, और अगर वही लॉन्ग टर्म के लिए आपने पर्सनल लोन लिया तो वो अप टू 12% भी चले जाता है। यानी कि जितने शॉर्ट टर्म के लिए होगा उतना ही ज्यादा मैक्सिमम रेट ऑफ इंटरेस्ट आप उसे पे करते हो। उसी प्रकार से आपके जो इन्वेस्टर्स है यानी कि फंड मैनेजर जो है जिस कंपनी को भी पैसे बोरोइंग के लिए दे देते हैं, यानी कि किसी भी कंपनी को शॉर्ट टर्म के लिए डिपॉजिट के लिए दे देते हैं, तो वो जो रिटर्न जो है वो मैक्सिमम देते हैं और उसी से ही आपको मैक्सिमम रिवॉर्ड जो है मिल जाता है। यानी कि लिक्विड फंड जो है वो सबसे लो रिस्क वाला डिपॉजिटरी स्कीम है और यहाँ पर रेट ऑफ इंटरेस्ट मिलने के ज्यादा चांसेस होते हैं। सो गाइज ये तो हो गए हमारे 4 टाइप्स ऑफ डेट म्यूचुअल फंड्स। गाइज अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है तो इस वीडियो को जरूर लाइक करना, साथ ही साथ में इस वीडियो को शेयर करना, और अगर आप इस चैनल पे नए हो तो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना और बेल आइकन जरूर दबाना। थैंक यू गाइस।